गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो बेसिकली 10th क्लास के ऊपर आधारित है और इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन आता है वो करेक्ट फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बताऊंगा कि आपको मान लो टेंस का ज्ञान नहीं है या थोड़ा बहुत ज्ञान है या आप पिछले की वीडियो नहीं देख पाए या आपने नहीं सीख पाए, तो वो बच्चे भी इसके अंदर आसानी से करेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उनको देखना है आपको कि अगर वो वर्ड्स उस सेंटेंस में आते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब खालिस्तान के अंदर भरनी है। तो वो रूल्स हैं, उनको आप देखिए, वीडियो को आप पूरा देखिए। जो 10-12 रूल्स हैं, अगर आप इनको पूरा देख लेते हो तो मेरा दावा है कि आप एक भी जो 4 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आप एक भी सेंटेंस गलत नहीं करोगे और सभी जो वर्ब्स हैं उनको सही फिलअप कर पाओगे। तो चलो देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट रूल है तो इसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स बनाए हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे मैंने वर्ड लिखा ऑलवेज, दूसरा वर्ड लिखा मैंने डेली, तीसरा वर्ड लिखा मैंने सेल्डम, चौथा वर्ड लिखा मैंने समटाइम्स, वर्ड लिखा मैंने यूजुअली, एक वर्ड लिखा मैंने ऑफन और एक वर्ड लिखा मैंने एवरी। और इसके मैंने कोष्टक बना दिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया वीक, डे, मंथ और एक मैंने लिख दिया यूनिवर्सल ट्रुथ। ये चीज़ें आपको देखनी है। मैंने लिखा है ऑलवेज, डेली, सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। इनके मैं आपको अर्थ बता दूं, हमेशा है, रोज़ाना है, सेल्डम कभी कभी है, समटाइम्स ये भी कभी कभी है, यूजुअली सामान्यतः, ऑफन प्राय, एवरी और आगे मैंने लगा दिया वीक, डे और मंथ। तो हर सप्ताह, हर दिन, हर महीने या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो। ये चीज़ें आपको दिखती हैं तो आपको कंफर्म मानना है कि इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और फिर हमें वर्ब लगानी है। या तो लगाओगे V1 या लगाओगे V5। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की 5th फॉर्म यानी S या ES फॉर्म भरनी है। तो ये हमारा पहला रूल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 2, यदि दिए गए सेंटेंस में हमें एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, स्टिल, नाउ, nowadays, these days, और 2 मेन वर्ड आपको दिमाग में रखने हैं, शुरुआत में भी देखने को मिलेंगे आपको, लुक एंड लिसन। तो इनका अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। एट दिस टाइम इस समय है, एट प्रेजेंट वो भी वर्तमान के लिए अब है, स्टिल भी अब है, नाउ भी अब है, नाउएडेज ये भी आजकल है, दीज डेज भी इन दिनों है। लुक इसका अर्थ होता है देखो, लिसन सुनो, यानी अचानक हम इन वर्ड्स को बोलें तो इट मीन्स हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आभास कराते हैं। तो इन 2 वर्ड्स के ऊपर भी फोकस रखना है। ये अगर आपको शुरू में दिखे ये निशान दिख जाए एक्सक्लेमेटरी, तो आपको समझना है इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है हमें वर्ब कौन सी भरनी है, इज, एम और आर। इनमें से तो एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब हमारी हो जाएगी V4। तो ये आपको दूसरा रूल्स है जो नियम ध्यान में रखना है। अगर ये सभी वर्ड्स
या मैं इनको कीवर्ड्स कहता हूँ, एडवर्ब्स मान लो, इनमें से कोई भी आपको दिखाई दे तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मांगना है। चलो अगला देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, यदि हमारे दिए गए सेंटेंस के अंदर आपको दिख जाए रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, यट, या फिर आपको दिख जाए सो फार, ये आपको दिखते हैं, इट मीन्स इसके अंदर आपको मानना है वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट होने का क्या मतलब होता है, वर्ब के जितने भी परफेक्ट हैं सब में आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब के हमेशा V3 यूज में लेते हैं। यानी आपको क्या मानना है फिर, हैज या हैव प्लस V3। रिसेंटली हाल ही में, जस्ट का अर्थ भी अभी अभी है, ऑलरेडी पहले से ही, यट का अर्थ है भी, सो फार का अर्थ है अब तक। यानी ये जो सभी शब्द हैं वो हमें प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में इंडिकेट करते हैं। अगला जो रूल मैं बता रहा हूं आपको वो है हमारा रूल नंबर 4। यदि दिए गए सेंटेंस में हमें क्या दिखाई दे, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिखेगा, आगे मैं मेंशन कर रहा हूं हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस है वो सिंगल होगा, तो हमें क्या मानना है उसको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी हैज या हैव में से एक आएगी, प्लस हमें लगाना है बीन, उसके बाद V4, यानी हैज या हैव, उसके बाद लगाना है बीन, और उसके बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म लगानी है। कब, जब हमें सेंटेंस के अंदर सिंस 4 दिखे और उसके बाद टाइम मेंशन होगा, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, चाहे पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, वो सेंटेंस हमें सिंगल मिलेगा। कई बार क्या होता है, सिंस 4 टाइम भी है लेकिन वो सेंटेंस डबल आगे कंडीशन दे रखी होती है पास्ट की, तो उसे हमें फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मानना पड़ता है। फिर हैज़ की जगह हम क्या कर देते हैं, हैज़ और हैव की जगह हैड भर देते हैं। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। चलो अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। यदि हमारे दिए गए सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट, और लास्ट के बाद अब मैं फिर भर रहा हूं वही, वीक, मंथ, ईयर। यस्टरडे आप सभी जानते हो ये होता है बीता हुआ कल, अगो का अर्थ होता है पहले, लास्ट का अर्थ होता है पिछला। तो हमने भर दिया पिछले सप्ताह, पिछले महीने, पिछले साल। अगर ये वर्ड्स हमें दिखते हैं सेंटेंस में तो हमें उसको मानना है कि जो हम वर्ब फिलअप करेंगे वो हमेशा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, और पास्ट इंडेफिनिट का सीधा सा अर्थ होता है V2, यानी वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म भरनी है यदि हमें ये सेंटेंस, ये वर्ड्स दिखाई दें सेंटेंस के अंदर। चलो अगला रूल देखते हैं, जो रूल नंबर हमारा है 6। मैं पहले बता रहा हूँ इन कीवर्ड्स को आपको याद कर लेना है। आप ये ना समझें कि हमें सेंटेंस का टेंसेज का कम नॉलेज है तो हम इनको भर नहीं पाएंगे। अगर आपने इन रूल्स को भी याद कर लिया तो आप आराम से इसको फिलअप कर पाओगे। हमारा रूल नंबर 6, यदि हमारे दिए गए सेंटेंस में एट दैट टाइम, दोज डेज, या फिर दो बड़े ही काम के वर्ड लिख रहा हूं मैं आपको, व्हाइल और व्हेन,
ये हमें अगर सेंटेंस में दिखते हैं तो हमें मानना है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस और लगानी है वाज वर प्लस V4। अब इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। एट दैट टाइम, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगाया था एट दिस टाइम, इसका होगा एट दैट टाइम, उस समय, दोज डेज उन दिनों, वाइल जब की कार देता है और व्हेन ये जब कार देता है कंडीशन के तौर पर। स्पेशली हमें इन दो वर्ड्स पर फोकस करना है, ये होते हैं, तो हमें वाज वर प्लस ING लगाना है। कैसे होगा इनका पैटर्न देख लेते हैं। व्हेन जब होगा तो हमेशा व्हेन के जो सेंटेंस है उसके अंदर V2 आती है, और जो अदर सेंटेंस है उसके अंदर फिर हमें वाज वर प्लस ING भरना है। कैसे, इसको एक सेंटेंस से समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर वाज कुकिंग। तो ये वाज और कुकिंग। जब मैं घर पहुंचा, तो वेन के साथ ये कौन सी फॉर्म आई, V2। माई मदर वाज कुकिंग, यानी कि इनमें से आ गया एक वाज वर में से और V4। तो ये पहचान हमें किसने करवाई, इस वेन के कारण, और वेन के साथ भी क्या थी, V2। तो कई बार क्या करते हैं, इसको फिलअप कर देते हैं और ये यहाँ पर खाली रख देते हैं। यहाँ पर वेन मिल जाएगा तो आपको समझ जाना यहाँ पर V2 भरनी है, और अगर ये भरी हुई है और इधर खाली देते हैं तो आपको वाज वर प्लस ING भरना है। चलो अब वाइल का सेंटेंस देख लेते हैं। आई वाज रीडिंग वाइल माई सिस्टर वाज वाचिंग TV। मैं पढ़ रहा था जबकि मेरी बहन TV देख रही थी। तो ये वाइल दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है कंजंक्शन का। इसको आपको इधर भी वाज वर प्लस ING मिला और इधर भी आपको वाज वर प्लस ING मिला। तो इन दो के ऊपर आपको फोकस रखना है, यानी आपको एक सूत्र दिमाग में ये बैठा लो, व्हेन प्लस V2, तो दूसरा सेंटेंस आप उसमें क्या भरना है, आपको वाज वर प्लस V4। और ऐसे ही इसमें मान लो व्हाइल, तो आपको दोनों तरफ ही रख देना वाज वर प्लस V4, और इधर भी आपको रखना है वाज वर प्लस V4। तो यहां तक ये क्लियर है। चलो अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 7 बहुत इजी है। यदि हमारे दिए गए सेंटेंस के अंदर, आपको वही वर्ड्स दोबारा लिखा रहा हूं कि इन्हीं के ऊपर फोकस रखना है कि क्या है तो हमें क्या भरना है। जो हमारा सेंटेंस दिया गया है उसके अंदर आपको दिख जाए बिफोर या आफ्टर, ऐसे सेंटेंसेस में ये कंजंक्शन का काम करते हैं। इसका अर्थ होता है पहले और इसका अर्थ होता है बाद में, और इसके अंदर आपको हमेशा डबल सेंटेंसेस मिलेंगे। तो ये दिखे आपको और दोनों तरफ आपको पास्ट दिखेगा, तो आपको क्या मानना है, इसको परफेक्ट मानना है। तो हैड प्लस V3 का यूज़ भरना है। और हमेशा याद रखना, जितने भी परफेक्ट हैं, फिर बता रहा हूँ, परफेक्ट नाम आते ही हमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म भरनी होती है। ये इनके एक सेंटेंस देख लेते हैं कैसे आते हैं। जैसे एक बोर्ड के अंदर कई बार आ चुका है ये, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो हमने देखा यहाँ पर ये वर्ड है हमारा बिफोर, और इसके इधर एक सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड और द डॉक्टर केम। दो सेंटेंसेज हैं, दो वाक्य हैं। रोगी मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। यानी ऐसे सेंटेंसेज में जो पहले काम होता है उसके लिए हमेशा हैड प्लस V3 यूज होती है। यानी इस पोर्शन में अपनी क्या हो गई, हैड प्लस V3।
और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में काउंट करते हैं और उसके हमेशा V2 होती है और बीच में हमारा ये बिफोर दिखाई देता है। तो इसके अंदर भी वही पैटर्न है, अगर ये देंगे तो इधर ये हेड प्लस V3 भरवाएंगे और अगर ये दे दिया तो इधर V2 भरवाएंगे। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है बिफोर के साथ आपको एक तरफ हेड प्लस V3 और उधर V2 दिमाग में याद रखना है, तो हम इजीली भर सकते हैं। ऐसा ही आफ्टर का है, तो मैं इसका एक आपको सूत्र लिख देता हूँ। बिफोर है मान लो और एक तरफ हेड प्लस V3 है तो इधर V2। अब आफ्टर को आज जब आएगा तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा, अपोजिट। तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिफोर आता है तो आफ्टर अपने आप ही आ रहा है, तो आफ्टर आ रहा है तो आफ्टर में आप कर दोगे V2 और हेड प्लस V3, यानी इन दो वर्ड्स के ऊपर आपको फोकस रखना है, फिर आप आसानी से हेड प्लस V3 को समझ जाओगे। चलो अगला रूल देखते हैं। अब रूल नंबर 8, इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के भरे थे, जिसके अंदर हमने सिंस फॉर प्लस टाइम देखा था, तो उसके अंदर हमने जो भी भरे थे तो उसके टाइम देखते हमने हैज़ बीन या हैव बीन लगाया था। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, सिंस फॉर हो प्लस टाइम हो और फिर कह रहा हूँ मैं सब जो हमारा सेंटेंस है वो डबल सेंटेंस हो। मैं समझाऊंगा कैसे इसका अर्थ है। तो आपको क्या मानना है, इसको पास्ट परफेक्ट मानना है और फिर आपको हैड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मानना है, हैड प्लस बीन प्लस V4 का यूज करना है। अगर सिंगल सेंटेंस है, सिंस फॉर है, टाइम है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मानना है और उसी के अंदर एक शर्त दे देते हैं पास्ट की, या पास्ट का कोई टाइम देकर एक सेंटेंस और जोड़ते हैं तब हमें उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मानना है। यही दोनों में फ़र्क है। तो अब हमें हैड बीन और V4 का यूज़ करना है। जैसे इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, इट हैड बीन रेनिंग, इसको थोड़ा मैं आगे से मिटा देता हूँ। It had been raining since morning when my father came। जब मेरे पिताजी आए तब सुबह से बारिश हो रही थी, यानी ये आगे हमने शर्त जोड़ी जब मेरे पिताजी आए, तब आपको ये फील हुआ कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर ये सिंगल इतना ही होता, ये व्हेन माय फादर केम नहीं आता, तो हम इसके अंदर कंफर्म नहीं कर पाते और यहाँ ये खाली छोड़ देते, तो हम हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते। तो आप ये बात, ये डिफरेंस समझ गए होंगे। चलो अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर हमारा जो है 9, सिंपल सा है। यदि हमें दिए गए सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट ये दिखाई दें तो हमें उसको हमेशा फ्यूचर मानना होता है। कई परिस्थितियों में आगे बताऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं है ये होने का अर्थ फ्यूचर ही हो, लेकिन नॉर्मली हमें क्या मानना है कि वो फ्यूचर है। तो हमें शैल या विल प्लस V1 का यूज़ करना होता है। इसके अंदर हमारी शर्त है कि सेंटेंस नॉर्मल होता है, इसके अंदर कोई कंडीशन या कोई नियरेस्ट फ्यूचर नहीं दिखाया जाएगा। एक सिंपल सा सेंटेंस मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे आई विल गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जाऊँगा। नॉर्मल सेंटेंस है तो आई के साथ हमने लगा दिया विल। अब एक बात आपको मैं बता दूँ, कई आपको ये बताया जाएगा कि आई और वी के साथ हमें क्या लगाना है, शैल, और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, ये शैल का जो यूज़ है वो एकदम न के बराबर हो चुका है और
सभी सब्जेक्ट के साथ अब विल को आसानी से इजीली से यूज़ किया जा रहा है। तो आई के साथ विल यूज़ करना भी आपका कोई गलती नहीं है। हाँ, इसमें आगे बताएंगे आपको, जब पेसिव में करते हैं तो इनका उल्टा हो जाता है, इसके साथ ये लगाते हैं, इसके साथ वो लगाते हैं, वो पेसिव की बातें हैं। लेकिन फिलहाल आप अगर सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हो तो भी कोई गलती नहीं मानी जाती है। और अगर आप चाहो वही ग्रामेटिकली उसी डर्रे पर चलना चाहते हो तो इसके साथ सेल लगा दोगे तो भी कोई गलती नहीं है। तो ये नॉर्मल सा है, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट कहते हैं। चलो अगला रूल देखते हैं, जो है हमारा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि हमें सेंटेंस के अंदर बाय प्लस फ्यूचर टाइम, मैं फिर फोकस कर रहा हूं, बाय प्लस फ्यूचर का टाइम होना चाहिए, तो हमें इसको मानना है फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसमें क्या लगेगा? शैल या विल हैव प्लस V3 तो आनी है, क्योंकि जहाँ भी परफेक्ट नाम हो गया उसका अर्थ होता है, सीधी सी बात है, V3। इसके अंदर बाई होगा और उसके बाद फ्यूचर टाइम होगा, तो आपको शैल विल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से। मैंने सेंटेंस लिखा सी will have passed RAS by 2025। वह 2025 तक RAS का एग्ज़ाम है वो पास कर चुकी होगी, यानी बाई के बाद ये हमारा 2025 का क्या आ गया? फ्यूचर का टाइम आ गया। तो हमें क्या लगाना है? शैल विल में से एक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में याद रखना है। अगला जो रूल है हमारा, रूल नंबर 11, यदि हमारे दिए गए सेंटेंस में कोई भी मॉडल हो, याद रखना हमेशा कोई भी मॉडल हो तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल देख सकते हो, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर ये हमारा कैन मॉडल आया, तो ये जो स्पीक आई वो इसकी फर्स्ट फॉर्म है। वह अंग्रेजी बोल सकता है, इसका स्पीक्स नहीं हुआ, स्पोक नहीं हुआ, स्पोकन नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। मॉडल्स की यही विशेषता है, इनका सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव, सब्जेक्ट का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी जेंडर हो, मॉडल्स के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। चलो देख लेते हैं अगला रूल। रूल नंबर जो भी है आपका, अगला नंबर काउंट कर लीजिए 10। यदि दिए गए सेंटेंस में कोष्टक में हमें ये ऐसे बी वर्ब दिखे तो इसका एक इलाज है, हमें हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? या तो हमें लगाना है इज एम आर, या लगाना है हमें वाज और वर। ये कब लगाना है? जब प्रेजेंट हो, और ये कब लगाना है? जब पास्ट हो। सेंटेंस देखते हैं हमें पता लग जाता है कि इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। अगर वो प्रेजेंट की फीलिंग दे रहा है तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या अनुसार इज एम आर में से एक लगाना है, और वही अगर पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो हमें वाज और वर लगाना है। नॉर्मली इसमें पूछते हैं पास्ट वाला, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वंस, ये नॉर्मली स्टोरी में ज़्यादा पूछा जाता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर, यहाँ खाली स्थान दे देंगे और कोष्टक में दे दिया मान लो बी और ए किंग। तो आपको दिख रहा है राजा दे रखा है, वंस अपॉन दे रहे हैं, वंस का अर्थ भी एक बार होता है, ये भी नॉर्मली स्टोरियों में यूज लेते हैं। तो आप, और जो किंग है वो सिंगुलर है, तो आपको पहले तो ये पता लगना है कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का। तो हमें क्लियर हो गया कि ये किसका है? पास्ट का है।
अब हमें वाज और वर में से लगाना है, सिंगुलर है तो वाज, तो ये लग जाएगा वाज। तो ये बी का इलाज है। जब कोष्टक में बी आ जाए तो हमें सिर्फ इज एम आर या वाज वर में से कुछ भरना होता है। चलो अगला रूल देखते हैं। जो भी हमारा 12 11 जो भी हो काउंटिंग कर लेते हैं। यदि हमारे दिए गए सेंटेंस में गोइंग टू का यूज हो और उसके बाद खाली स्थान में वर्ब भरवाएं, तो हमें क्या करना है, हमेशा जो आगे वर्ब भरवाएंगे उसको V1 मानना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसको हमें ये ING दिखते ही कई क्या समझते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये कॉन्टिन्यूस तो है, ING लगा हुआ है, लेकिन देखो आगे जब जो वो वर्ब भरवा रहे हैं कोष्टक के अंदर, वो दूसरी मेन वर्ब दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपको क्या भरना आता है फिर V1। जैसे ही इज गोइंग टू खालिस्तान, यहां दे दिया ओपन स्कूल नेक्स्ट मंथ। तो ही इज गोइंग टू कोष्टक में दे दिया ओपन ए स्कूल नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने एक स्कूल खोलने जा रहा है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि नेक्स्ट दिख गया तो ये फ्यूचर है, हमें सेल विल वो लगाएंगे। हमें देखना है ये गोइंग टू के ऊपर फोकस रखना है। अगर गोइंग टू दिख रहा है और उसके बाद खाली स्थान में वर्ब भरवा रहे हैं तो आपको कंफर्म मारना है, कुछ नहीं करना, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भरनी होती है। तो हम भर देंगे ओपन। तो ये हमें दिमाग में याद रखना है, अगर गोइंग टू हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। तो अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे अनुसार कि आप ये अगर जो ये मैंने रूल्स बताए हैं ये भी याद हैं और आपको टेंस का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा मोड़ा आपको टेंसेज आते हैं, तो भी आप इनकरेक्ट फॉर्म्स को आसानी से फिलअप कर सकोगे। तो मैं समझता हूँ आपका ये टॉपिक क्लियर है। अगला टॉपिक देखने के लिए जो हम शुरू कर रहे हैं, आपको बता दूं पहले से ही, ये एक सीरीज चलेगी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारी ग्रामर का ये भी बहुत एक अहम पार्ट होता है, यानी सभी पार्ट्स इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के आएंगे। वो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और अगले वीडियो में स्पेशली फिर से बता दूं, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम शुरू कर रहे हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, वर्ब्स। इनको देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। टिल देन बाय।